जय गुरुजी संगत जी, शुक्राना गुरुजी। हमारे प्यारे प्यारे गुरुजी के लिए वीडियो को प्यारा सा लाइक दीजिए। गुरुजी हमें अपार ब्लेसिंग्स देते हैं। तो संगत जी कमेंट बॉक्स में जय गुरुजी लिखकर अपनी हाज़िरी ज़रूर लगाएं गुरु चरणों में, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं यूएसए से बोल रही हूँ। शुक्राना शुरू करने से पहले मैं मंत्र जाप करूंगी आपका। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा, आज आपने मेरी बड़ी बेटी को न्यू लाइफ ब्लेस की है। मुझे आपके मैसेज आ रहे थे, बेटा ये सत्संग सुन, तेरी बेटी के लिए है, तेरी बेटी संकट में है। काफी टाइम से मुझे मैसेज आ रहे थे, तो सुनने से मैं सुन रही थी, फिर भी मुझे समझ नहीं आ रहा था भी ये किसके लिए बोल रहे हो आप। गुरुपा, हमें तो नहीं पता लगता, आपको तो पहले से ही पता होता है ना भी क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला। संगत जी, कल मेरी बेटी से मेरी बात हुई, उसका फोन आया था, तो उसने मुझे बताया कि मम्मा कि ऐसे करके ना भी आव्या ना स्विमिंग पूल में डूब गई। कहते स्विमिंग करने गए थे हम, कहीं वो बाहर घूमने गए हुए थे कहीं पे छुट्टियों में। कहती मम्मा 2 हफ्ते के लिए गए थे। तो कहती है मम्मा भी हमने, कहती मैंने देखा, मैं कहा आव्या नहीं दिख रही। मेरी बेटी का नाम है आव्या। तो कहती मम्मा हम देखने लगे, हमें कहीं दिख ही नहीं। कहती फिर हमने सारा वहां पे देखा, जो वहां पे है काम करते हैं बंदे, उनसे पूछा भी हमारी बेटी नहीं दिख रही, देखो। तो फिर किसी बच्चे से पूछा, उन्होंने, वो कहते जी ऐसे करके देखी थी स्विमिंग पूल में ही, स्विमिंग पूल में देखा था हमने उसको। तो उन्होंने देखा स्विमिंग पूल में जाके, वो तो नीचे उसमें जाके पानी में नीचे डूबी बिल्कुल। तो फटाफट फिर उन्होंने निकाला, तो जब उसको बाहर निकाला, उसको सांस नहीं आ रहा था, बुरा ही हाल था। कहती मम्मा हमारा तो हाल ही खराब हो गया दोनों को देख के उसको। तो फिर कहते हम हॉस्पिटल, उन्होंने बोला भी चलो इस वाले हॉस्पिटल ले जाओ, ये पास ही है तो कहीं पे, तो वहां पे लेके गए। तो वो कहते इसको तो सांस में नहीं आ रहा, ट्रीटमेंट चल रहा है। गुरुपा संगत जी 2 हफ्ते हॉस्पिटल में रह के आई है वो लड़की, 9 साल की है। अब ठीक है, कहती है हम घर आ गए, हम गए हुए थे जहाँ से भी, हम आ गए हैं। तो कहती है अभी आ, कल शाम के टाइम ही आया फोन। तो कहती मम्मा मुझे तो जैसे काम से आके फिर काम में लग जाओ ना, भूल गई थी मैं तो। कहती फिर पंकज ने, मेरे उसके हस्बैंड का नाम पंकज है, कहती मम्मा पंकज ने मुझे कहा तूने मम्मा को बता दिया आवे के बारे में, तो नहीं तो डांटेगी मम्मा तो आपको, हम दोनों को डांट पड़ेगी। तो कल उसका फोन आया तो उसने बताया। मैं कहा बेटा गुरुपा मुझे बोल ही रहे थे बेटा तेरे बेटी की लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, कोई घटना घटने वाली है। तो मैं कहा बेटा मैंने सुना तो है, 2-3 बार सुन चुकी हूँ, हो गया कोई हफ्ते से आ रहा था फोन, बार बार मैसेज आ रहा था, सॉरी। तो मैं कहा मैंने सुना तो है। तो मैं कहा कल सुबह भी, मैं कहा मैंने कल भी सुना था। तो कहती मम्मा आप फिर शुक्राना कर देना मेरी तरफ से। मैं कहा कर दूंगी बेटा मैं, कोई बात नहीं, मैंने कर दिया तूने कर दिया, बात एक ही है, बेटा तो हम, बच्चा तो हमारा ही है ना। वो गुरुपा, फिर वो हॉस्पिटल में थी लड़की, हॉस्पिटल में वो ठीक हो चुकी है अब। पर कहती हमने पूछा डॉक्टर से भी जैसे अब इसको स्विमिंग पूल से डर वगैरह लगेगा, ये भी देखेगी भी नहीं उस तरफ मुंह करके। कहते नहीं, अगर ये कहती है ना जाना है, तो कहती इसके मन से डर निकाल दो, डर निकालना पड़ेगा तुम्हें, जो हो गया सो हो गया।
तो उससे बात नहीं हुई मेरी अभी, देखूँगी आज करूँगी बात उससे। तो शुक्राना मेरे गुरु का, अनंतम-अनंतम शुक्राना। उस छोटे से बच्चे को आपने न्यू लाइफ़ दी, उसका अनंतम शुक्राना। लख-लख बार शुक्राना, करोड़ों-करोड़ों बार शुक्राना मेरे दाते। उस नन्ही सी जान को तुम आपने, हमें तो पता भी नहीं लगा कि कब उसकी जान में जान डाल दी आपने। शुक्राना मेरे को, शुक्राना मेरे दाते, शुक्राना। आपका अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का, अनंतम शुक्राना। और गुरुपा मेरे साथ जो कल हुआ वो भी मैं आपको बता देती हूँ। आपने ना मेरे को मैसेज, संगत जी गुरु जी का मैसेज आ रहा था बार-बार कि बेटा तेरा एक्सीडेंट होने वाला है। भी तो एक्सीडेंट होने वाला, जब तू बाहर जाती है तो मेरे को साथ लेके चला चला कर, तेरी गाड़ी के पीछे-पीछे मैं अपनी गाड़ी लेके चलूँगा। तो गुरुपा मैं घर से जैसे लंच बॉक्स उठाया अपना, मैं निकली तो मैंने वो कहा, गुरुपा मैं काम पे जा रही हूँ, नीचे से बोल दिया। जैसे मेरे को तो यही है ना, मेरे को तो यही फीलिंग आती है कि गुरुपा मेरे साथ ही होते हैं। जैसे मैं कुछ सोच रही हूँ तो मैसेज आ जाता है, सोच ज़्यादा मत सोचा कर। तो मुझे ऐसी फीलिंग आई, मैं कहा गुरुपा साथ ही हैं। तो जब हम अपनी गली की अपनी अपनी स्ट्रीट से बाहर निकले तो मेन रोड आ जाती है। मेन रोड के आगे थोड़ा-सा घर है, घर के पास से स्विमिंग पूल आता है। तो 2-4 घर फिर आते हैं, वो चौक था, चारों तरफ से ही था, चौराहा था। तो वहाँ पे गए तो मेरे हस्बैंड ने गाड़ी चलाई तो एकदम गाड़ी रोकी, देख के उधर से भी गाड़ी, अब मैं कहा ये क्या कर रहे हो? तो एकदम गाड़ी बीच में ही रोक दी। तो वो बंदा बेचारा डर गया। उसने वहीं पे गाड़ी खड़ी रखी, जब तक उसने इशारा किया भी तुम निकल जाओ। उसको डर लग गया, भी पता नहीं फिर ना मेरी गाड़ी ठोक देगी। पर कभी हुआ नहीं है गुरु का एक्सीडेंट वगैरह, बहुत कम, एक बार हुआ था एक्सीडेंट, मैं इनके साथ ही थी। मुझसे एक्सीडेंट वगैरह होता नहीं है कभी, ऐसा कुछ हुआ नहीं है। तो देख लो कहाँ तक, कनाडा तक गाड़ी चला के चले गए, आए भी कनाडा से यहाँ से। तो दूर-दूर तक चल जाता है गुरु का, ऐसी बात नहीं है संगत जी। और वो भी आपका बहुत-बहुत शुक्राना। मैं जैसे वो गाड़ी भी एकदम गाड़ी रोकी इन्होंने, जय गुरु जी, अब फिर मैंने अ, मंत्र जाप करने लगी। खड़ा रहा वो भी बंदा, फिर वो चला गया। मैंने कहा देख मैं कितनी पागल हूँ, मेरे को गुरुपा ने बोला था कि तेरा कोई एक्सीडेंट होने वाला है, तुम मेरे को साथ लेके चलियो, भूल गई। तो आज गुरुपा को साथ ही लेके निकलूँगी मैं। पता नहीं लगता ना, हम अफरा-दफरी में निकल जाते हैं, याद नहीं रहता है। जबकि हर बार इस सत्संग में सुनते हैं कि गुरुपा जब हम घर से बाहर निकलो तो गुरुपा को साथ लेके जाओ और उनको बोलो भी घर का भी ध्यान रखना गुरुपा आपने। हम भूल जाते हैं, क्या करें? अफरा-दफरी पड़ी होती है भागने की, जो बीच में ही रह जाता है। गुरुपा इस बात का ध्यान रखेंगे, सॉरी है, कान पकड़ के सॉरी है गुरुपा। आप तो वो सब कुछ ठीक-ठाक बताते हो, हम ही नहीं समझ पाते, हमारी बुद्धि नहीं काम करती मेरे गुरुपा। और गुरुपा का बार-बार मैसेज आता है, कहते बेटा ज़्यादा मत सोचा कर, सब ठीक हो जाएगा, फ़िक्र मत कर। गुरुपा आपके हवाले किया हुआ है सब कुछ, अपने आप को, अपने पूरा परिवार, जो करोगे अच्छा ही करोगे, अच्छा ही सोचोगे। गुरुपा जो दिया, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, जो दे के ले लिया उसका भी शुक्राना, जो दोगे उसका भी शुक्राना। गुरुपा जो नहीं दिया, हो सकता है उसमें कोई आपको भी मेरे लिए ठीक ना हो, आपने ये आपको पता हो इसका, इसलिए नहीं दिया होगा। गुरुपा जो भी करोगे, अच्छा ही करोगे। गुरुपा जो आप करोगे ना, वो आप ही करोगे और कोई नहीं कर सकता। और अपने बच्चों का भी ध्यान रखते हो ना, इसके लिए ये चीज़ सही है कि नहीं है। शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना आपका, अनंतम शुक्राना। एक मैंने सत्संग सुना था, गुरुपा ने भी घर में जो नेगेटिविटी वगैरह जो कुछ भी है कि जो अपना मिट्टी का दिया होता है, उसमें कपूर
दालचीनी, लौंग डाल के जलाना है बाथरूम में। तो गुरपा शुक्रवार को मैं करूँगी गुरपा, देखती हूँ कहाँ से दिया मिलेगा। कहीं इंडिया स्टोर भी दूर-दूर एक पास है, देखती हूँ कैसे करना है आजकल मैं देखती हूँ। सैर करते-करते निकल जाऊँगी उधर को। है दूर, लग ही जाएगा आधा घंटा पैदल चलते-चलते भी। करूँगी, कोई बात नहीं गुरपा मैं करूँगी। मैंने फेंक दिए, मैंने रखे हुए थे दिवाली वाले दिए, मैंने फेंक दिए उठा के। कोई देखती हूँ, नहीं तो मैं अपनी फ्रेंड को बोलूँगी, बुला के दे देगी। आज बोल दूँगी, तो आ जाएगी ना काम पे, तो सैटरडे को आएगी फिर वो तो। तो चलो देखती हूँ, मैं ही करूँगी कुछ भी। अनंतम अनंतम शुक्राना, 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 शुक्राना मेरे गुरपा। इतने बड़ा कष्ट काट दिया आपने। रात को नींद नहीं आ रही थी, बहुत देर सोचती रही, हाय उस बच्ची को कुछ हो जाता तो क्या करते हम, कहाँ के रहते। और फिर सोचा नहीं, गुरपा है ना, वो अपने आप ही सब ठीक कर लेंगे, वो ठीक कर देंगे। उन्होंने बोला है ना, मैं ही करूँगा जो करूँगा। गुरपा आपके ऊपर अपनी बागडोर छोड़ दी है, अपने बच्चों के परिवार भी, दोनों बेटियों के परिवार भी आपके ऊपर, मैं मेरे हस्बैंड भी आपके ऊपर, बट मेरा बेटा तो आपके पास ही है। वो तो दुनिया को बाय बाय करके भाग गया, डर गया दुनिया से। यही कहूँगी मैं, वो तो कुछ नहीं कह सकती ना। तो उसका भी ध्यान रखना गुरुपा, अपने पास अच्छे से रखना उसको। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जैसे मेरे कष्ट काटे हैं गुरुपा, ऐसे ही सबके, सारी संगत के कष्ट काटना। किसी के घर में कोई दुख तकलीफ ना हो, सबके घर में खुशियाँ हों, खुशियाँ ही खुशियाँ हों। मेरे गुरुपा की वजह से सारी दुनिया, जो भी संगत है, जो भी और बेचारे हैं, जो भी हैं, मेरे गुरुपा की तरफ से खुशियाँ ही खुशियाँ बरसें। और अब मैं अपने शुक्राना सत्संग को यहीं पे विराम दूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे बाणे सर्वदा भला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं नोएडा से बोल रही हूँ और ये मेरे बहुत सारे शुक्राना सत्संगों में से एक सत्संग है। सबसे पहले मैं गुरु जी का शुक्राना इसलिए करना चाहती हूँ क्योंकि गुरु जी ने बोला कि वो मुझे बटरफ्लाई के रूप में दर्शन देंगे, और मेरी गुरुजी के साथ अंडरस्टैंडिंग है कि क्योंकि ये बटरफ्लाई सीज़न है और आपको हर जगह आजकल बटरफ्लाइज काफ़ी दिखती हैं, तो आई हैव टोल्ड हिम कि एक पर्टिकुलर बटरफ्लाई जो कि ऑरेंज एंड ब्लैक वाली, जो थोड़ा सबसे कॉमन होती है, जो आजकल सबसे कम दिखती है मुझे, अगर वो दिखेगी तो ही मैं मानूंगी कि गुरुजी हैं, अदरवाइज़ नहीं। बिकॉज़ अभी बटरफ्लाई सीज़न चल रहा है और मुझे काफ़ी सारी, मेरे साथ साथ और भी बहुत सारे लोगों को बटरफ्लाइज दिखती है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं गुरुजी पर कोई शक कर रही हूँ, बट गुरुजी की प्रेजेंस के लिए फील तो मुझे हमेशा ही होती है मेरे साथ, पर उस एक प्रेजेंस के लिए वेयर आई एम बीइंग नोटिफाइड, उसके लिए मैंने गुरुजी को बोला कि जब भी वो बटरफ्लाई दिखेगी तब मैं मानूंगी। तो जब गुरुजी ने मैसेज किया उससे अगले दिन ही सुबह को मैं सुबह उठकर वॉक के लिए जा रही थी, इतना आप ठीक से उठे भी नहीं होते, एंड सडनली वो बटरफ्लाई मुझे दिखी, विच इज़ ऑब्वियसली गुरुजी की प्रेजेंस ओनली। तो उसके लिए बहुत बहुत ज़्यादा शुक्राना गुरुजी। उसके बाद गुरुजी मैसेजेस भेज रहे थे कि जल्दी से अपनी 4 टाइम्स 5 टाइम्स एंड 6 टाइम्स 7 की ब्लेसिंग ले ले और सत्संग सुन ले। सो मैंने जब वो सत्संग सुना उसके बाद से वैसे भी गुरुजी ऐसा नहीं है कि सत्संग सुनाने के बाद ही आपको कोई इस तरह की ब्लेसिंग्स देते, बट जब से मैंने वो सत्संग सुना है, गुरुजी इज़ मेकिंग श्योर दैट ईच टाइम आई स्टेप आउट ऑफ माई हाउस मुझे 777 की ब्लेसिंग्स देते रहे, और वो बहुत ही जेनरॉसिटी के साथ मुझे दे रहे हैं। मतलब मुझे इतनी जल्दी 777 दिखता है कि आई फील रियली रियली ब्लेस्ड। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना।
उसके अलावा मैं गुरुजी का इसलिए भी शुक्राना करना चाहती हूँ क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं एक हफ़्ते में। ये तो मैंने आपको बहुत ही छोटी सी चीज़ें गिनाई हैं, एंड आई एम श्योर जो संगत अभी जुड़ रही है उनके लिए ये चीज़ें भी बड़ी हैं, बट मैं इन सबको पहले भी बोल रही हूँ क्योंकि ये सारी चीज़ों को मैं इसलिए अब छोटा बोलने लगी हूँ क्योंकि हम गुरुजी के इतने बड़े बड़े मिरेकल्स भी देख चुके हैं। हम उनकी मैं उनकी शहद वर्षा देख चुकी हूँ। गुरुजी का किसी ह्यूमन फॉर्म में मुझे मिलकर मुझसे मिलना और मुझे ब्लेस करना वो देख चुकी हूँ। तो ये सब चीज़ें तो बहुत छोटी लगती हैं। तो तीसरी मेरी जो शुक्राना करने के लिए रीज़न है वो ये है कि गुरुजी के काफ़ी टाइम से मैसेज आया था कि मैं तेरे को नया घर ब्लेस कर रहा हूँ, नया घर ब्लेस कर रहा हूँ, और मैं गुरुजी का बहुत ज़्यादा शुक्राना करना चाहती हूँ क्योंकि उन्होंने मेरे पापा को एक नई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करवाया है। और वो मतलब आई वाज लाइक कि अच्छा ठीक है, पापा ले रहे हैं, मैं ले रही हूँ, एक ही बात है, बट सर्कमस्टांसेस ऐसे हुए कि वो मेरे ब्रदर के नाम पर लेना चाह रहे थे, पर वो प्रॉपर्टी अब मेरे नाम पर ली जा रही है। तो वो जो गुरुजी की बात थी कि तेरे को नया घर ब्लेस कर रहा हूँ, वो भी एक तरह से सच हो गई है। ऑल्दो भगवान करे, गुरुजी करें कि हमारे परिवार में प्यार बना रहे और हम कभी प्रॉपर्टी पे झगड़े ना, क्योंकि भले वो मेरे नाम पर हो पर वो पापा की प्रॉपर्टी पर मेरे भाई और बहनों का हक है, मेरा उस पर कोई हक नहीं है। बट फिर भी गुरुजी के लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना कि वो जो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं, और उन्होंने पापा के लिए और मेरे लिए ये जो ब्लेसिंग्स भेजी नए घर के फॉर्म में, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। और उससे जुड़ी हुई एक और चीज़ के लिए कि घर में काफ़ी सारा कैश रखा हुआ था और मैं थोड़ा सा डरी हुई थी कि अरे यार इतना कैश घर में कैसे रखा हुआ है, बिकॉज़ उसी को हमें प्रॉपर्टी वाले को ये देना था जिनसे हमने प्रॉपर्टी ली है। तो गुरुजी मुझे और 4-5 दिनों से ये सत्संग सुना रहे थे कि चोरी का ख़तरा है, बहुत कीमती चीज़ चोरी हो जाएगी, इस तरह से करके। तो आई वाज प्रीटी श्योर कि ओ शिट, गुरुजी ने मेरे सारे कष्ट, हो सकता है नहीं, मतलब पक्का है कि मेरे घर में चोरी हो सकती थी, और गुरुजी ने वो कम्प्लीटली वो सत्संग सुना के काट दी, एंड वो सारा का सारा कैश प्रॉपर्टी जिनसे हमने ली उनको चला गया। तो उसके लिए भी बहुत 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 ज़्यादा शुक्राना गुरुजी कि आप कैसे इतने बड़े बड़े कष्ट हमारे ये छोटे से सत्संग सुनाकर काट देते हैं। बहुत ज़्यादा शुक्राना गुरुजी। और दूसरी चीज़ें ये कि मतलब गुरुजी ना इंस्टेंट आपके जो दिमाग में थॉट आ जाती है या आप ऐसे कोई कंफ्यूज हो जाते हो, जैसे उसका एकदम इंस्टेंट रिप्लाई कर देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। क्योंकि गुरुजी ने मुझे बोला था कि सैटरडे को मैं गुरुजी को जलेबी का भोग लगाऊं, और जैसे कि मैं पहले बोल चुकी हूँ कि ऐसा नहीं है कि गुरुजी को कोई जलेबी खाने का मन करता है इसलिए वो ऐसा करते हैं, बट वो कुछ भी इस तरह का जो हमें भोग लगाने की सेवा देते हैं उसमें भी वो हमारे ही कष्ट काट रहे होते हैं या हमें किसी नई तरह की ब्लेसिंग्स दे रहे होते हैं, तो उसमें भी हमारा ही फ़ायदा होता है, जिसके लिए मैं उनका बहुत बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ। क्योंकि मैं भूल गई थी और 2-3 सैटरडे इससे शायद मुझे याद नहीं था, और जब सैटरडे मेरे को ऐसे अंदर से फीलिंग आ रही थी कि कुछ तो है जो मैं भूल रही हूँ, कुछ तो है मैं भूल रही हूँ, एंड सडनली इतना पुराना एक सत्संग मेरे को गुरुजी ने सुना के और याद दिलाया कि ओके मुझे जलेबी का भोग लगाना है सैटरडे को गुरुजी को। इसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। और ऐसे ही मेरे दिमाग में एक थॉट आ रही थी कि जब मैं सत्संग सुनती हूँ तो लोग बोलते हैं कि हमें कम्प्लीटली सरेंडर करना चाहिए, तो मैं गुरुजी से पूछ रही थी कि गुरुजी कम्प्लीटली सरेंडर होता क्या है, मतलब कैसे ही आप मानते हो कि किन लोगों ने कम्प्लीटली सरेंडर किया या नहीं किया। तो गुरुजी ने उसका भी एक और मतलब इतना इंस्टेंट वो सत्संग सुनाया जिसमें और कोई बात नहीं थी, बस यही बताया था कि सरेंडर करने का मतलब है कि, और वो छोटा सा सत्संग का क्लिप इंस्टाग्राम पे मैंने सुना, जबकि मैं सत्संग इंस्टाग्राम पे नहीं सुनती, पर सिर्फ ये एक थॉट आने के बाद सडनली वो इंस्टाग्राम पे एक क्लिप आना जिसमें सिर्फ और सिर्फ पुरानी संगत जी ने ये बताया था कि सरेंडर का मतलब क्या है, कि मतलब जब आप कम्प्लीटली कि आपके सुख भी गुरुजी के, आपके दुख भी गुरुजी की देन है, तब जब आप ये मान लेते हैं तो उसे कम्प्लीटली सरेंडर होना कहते हैं। तो उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, क्योंकि हम सुख तो मान लेते हैं कि गुरुजी की देन, लेकिन दुख में हम उनसे या तो गुस्सा हो जाते हैं या लड़ लेते हैं। तो उस तरह से मतलब और भी बहुत अच्छे तरीके से समझाया था, मैं उतना अच्छा तो नहीं बोल पाई, पर उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी कि हमारे दिमाग में आने वाले छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी आप कितने प्यार से आप कन्वे कर देते हैं, डाउट्स हमारे क्लियर कर देते हैं, मतलब उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। फिर मेरा शुक्राना इसलिए भी है कि
इतनी सारी चीज़ें होती हैं, मैं भूल जाती हूँ कि मुझे किस किस चीज़ का शुक्राना करना है। और मैं एक्चुअली पिछले हफ्ते मैंने एक बारी भी शुक्राना नहीं किया गुरुजी का, क्योंकि मैं भूल जा रही थी कि किस किस चीज़ का करना है। तो आज गुरुजी ने मुझे लिटरली सारी वो चीज़ें याद दिलाई, अलग अलग सत्संग सुना के, कि मुझे इन चीज़ों का शुक्राना करना है। ये तो जो मेरे को याद मतलब जो मैं आज बोल सकती हूँ। उसके अलावा भी आई एम श्योर ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं भूल रही हूँ, उसके लिए मैं गुरुजी से माफ़ी मांगना चाहती हूँ। पर जो गुरुजी आज मुझसे जो मुझे आज वो याद दिलाएंगे, मैं उसके बारे में ज़रूर बोलूँगी। तो इस बात के लिए भी शुक्राना कि वो मुझे याद दिला देते हैं जब मैं उनको बोलती हूँ कि गुरुजी मैं तो भूल गई शुक्राना सत्संग किस किस चीज़ का करना था, बिकॉज़ अब मेरे को याद ही नहीं आ रहा, तो मुझे वो भी याद दिला देते हैं। उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का। और उसके अलावा गुरुजी का एक मैसेज जो मैंने सत्संग में सुना था वो ये था कि मैं गणेश जी के साथ तेरे घर के बाहर खड़ा हूँ, दरवाज़ा खोल। तो मैंने उसको थोड़ा सा कैजुअली ले लिया था, बिकॉज़ मतलब मुझे लगा ऐसा भी नहीं हो सकता कि लिटरली गुरुजी खड़े होंगे गणेश जी के साथ। तो पता नहीं, मतलब मैं बेवकूफ़ हूँ या जो भी था, मुझे नहीं पता कि मैंने ऐसा क्यों सोचा, बट मैंने उसको थोड़ा सा कैजुअली लिया था। उसके लिए मैं गुरुजी से माफ़ी मांगती हूँ। तो ज़रूरी नहीं है कि गुरुजी जिस टाइम आपको बोल रहे हैं उसी टाइम वो वहाँ पर प्रकट हो जाएंगे, बट अगर वो ऐसा कह रहे हैं तो वो ज़रूर होते हैं। और इसका मुझे कैसे रियलाइजेशन हुआ, क्योंकि आज मुझे एक सपना आया विच इज़ मुझे सपने याद नहीं रहते, और जब मुझे सपने याद नहीं रहते उसके लिए भी एक सत्संग है जो मैं आपको अभी बताती हूँ। लेकिन पहले ये था कि मुझे मेरे सपने याद नहीं रहते, पर आज का सपना मुझे बहुत अच्छे से याद है कि मैं एक जगह पर जा रही हूँ और वहाँ पर मुझे एक छोटा हाथी का बच्चा दिखता है और साथ में 2 चूहे दिखते हैं। एंड आई एम लाइक, और वो हाथी का बच्चा दीवार की तरफ को मुँह करके खड़े हैं और मेरे को देखना नहीं चाह रहा, और चुपके से मतलब एक साइड उनका मेरे को देख रहा है। तो मुझे बहुत ही फैसिनेटिंग लगा। मैं देखती हूँ, खुश होती हूँ, लेकिन मैं आगे बढ़ती हूँ। फिर मैं उधर से देखती हूँ कि हनुमान जी की एक मूर्ति है वहाँ पर ग्लास में। तब मुझे रियलाइज़ होता कि ओ मैं किसी मंदिर आई हूँ शायद। एंड जो हनुमान जी की मूर्ति है उसमें हनुमान जी की वाइट दाढ़ी है। फिर मैं देखती हूँ कि इधर से तो क्लियरली दिख नहीं रही, आगे से जाती हूँ तो मतलब वो इतना होता कि आगे पीछे दोनों, जैसे ग्लास में आप बंद करके रखोगे तो या तो आपको आगे से हनुमान जी का फेस दिखेगा या पीछे दिखेगा, ऐसे मतलब एक ही साइड दिखेगा ना। मुझे दोनों साइड से वो हनुमान जी का फेस दिख रहा था। तो मेरे को बड़ा मतलब उसमें कुछ मेरे पुराने बहुत ही बचपन से एसोसिएटेड लोग भी थे जिनसे मेरी आज कभी कोई बात नहीं होती, बट मतलब उन लोगों को मैं मतलब सोचती भी नहीं, उनके बारे में कोई इंटरेक्शन ही नहीं है, पर फिर भी तो मेरे को वो सपना याद रहा क्योंकि इतना डिफरेंट था। और मैंने उस सपने के बारे में बहुत सोचा क्या था और मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। फिर शाम तक आते आते दिमाग में आया कि ओके दैट वाज गुरुजी's मैसेज कि मैं गणेश जी के साथ तेरे घर आऊँगा और दरवाज़े पर खड़ा हूँ, दरवाज़ा खोल, ब्लेसिंग्स ले ले। बिकॉज़ हाथी का दिखना इज़ गणेश जी का प्रेजेंस होना और उनके साथ 2 चूहे विच इज़ गणेश जी के वाहन। सो इनडायरेक्टली दैट वाज सिम्बॉलिकली वो गणेश जी ही थे। तो उसके लिए बहुत बहुत ज़्यादा शुक्राना गुरुजी, बिकॉज़ आप और आपके जो ये क्रिएटिव तरीके होते हैं ना हमें ब्लेसिंग देने के, हमसे बात करने के लिए, उनके लिए तो मैं आपको अलग से शुक्राना करती हूँ। और इन क्रिएटिव तरीक़ों को समझने की समझ देने के लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। तो मैं बहुत ज़्यादा शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी ने मुझे हनुमान जी के साथ और गणेश जी के साथ आकर ब्लेस किया। बहुत ज़्यादा शुक्राना गुरुजी का। उसके अलावा ये भी था कि आज अमावस्या और मैं भूल गई थी, और मैं अमावस्या और पूर्णिमा पर यूजुअली फ़ास्ट रखती हूँ अपने पितरों के लिए, पर पिछले कुछ टाइम से मतलब पिछले 4-5 उससे मैं भूल गई। मतलब एक बार ये मुझसे वो मिस हो गया, मैंने खाना खा लिया था, तो उस दिन से मेरे को ये हुआ कि ठीक है, मतलब आई बिन डूइंग इट फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम एंड आई थिंक नाउ माई एंसेस्टर्स आर टेलिंग मी कि इट्स ओके नाउ यू कैरी ऑन, मतलब थैंक यू। एंड आई वाज लाइक कि ठीक है शायद इतना था, ख़त्म हो गया, लेकिन मैं हर अमावस्या और पूर्णिमा पे उनको याद करूँगी ज़रूर, ऐसा था। तो और मैं भूल गई थी कि आज अमावस्या है। तो गुरुजी ने मतलब मुझे अमावस्या का सत्संग सुनाया और उस पर ये मैसेज भी दिया कि मेरे पूर्वज खुश हैं मेरी भक्ति से। तो वो उन्होंने मुझे ब्लेसिंग्स भेजे, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना कि गुरुजी ने उनका मैसेज भी मुझे डिलीवर किया। और उसके बाद ये भी कहा कि मैं आज गुरुजी के साथ साथ उनका शुक्राना भी करूँ। तो मैं आज अपने पूरे दिल से, अपनी पूरी आत्मा से गुरुजी के साथ साथ अपने सारे पूर्वजों को प्रणाम करती हूँ और उनका भी बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ।
उन्होंने मुझे गुरुजी से मिलाया या गुरुजी ने मुझे उनसे मिलाया, मुझे पता नहीं क्या है, बट मैं इतनी समझ तो नहीं रखती स्पिरिचुअली, लेकिन जो भी है मैं आप दोनों का दिल से बहुत ज़्यादा शुक्राना करती हूँ। और इसके अलावा गुरुजी का शुक्राना क्योंकि वो बिना बोले हर समय मुझे प्रोटेक्ट करते हैं। मेरी और मेरी फ़ैमिली को ब्लेस करने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। मेरी और मेरी फ़ैमिली का हर समय ध्यान रखने के लिए और प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। मेरे पापा और मम्मी की हेल्थ ब्लेस करने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। और मेरे पापा मम्मी की तरफ से भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। मेरे दोनों भाइयों को ब्लेस करने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। और मेरे दोनों भाई और उनकी हर एक फैमिली मेम्बर की तरफ से बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। मेरी दीदी को ब्लेस करने के लिए शुक्राना गुरुजी। और उनकी फ़ैमिली के हर एक मेंबर की तरफ से भी आपको शुक्राना गुरुजी। हमारी फ़ैमिली में जो 3 डॉग्स हैं उनको ब्लेस करने के लिए शुक्राना गुरुजी, और उनकी तरफ से भी शुक्राना गुरुजी। तो हमारी फ़ैमिली के हर एक बच्चे की तरफ से शुक्राना गुरुजी, और मेरी तरफ से भी उन बच्चों को हर समय प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। और आज का एक थोड़ा सा क्यूट इंसिडेंट भी है कि मेरा नेफ्यू मेरे साथ था, एंड मैं यूजुअली आई एम कंफर्टेबल ड्राइविंग अ कार, बट आज उसके साथ कहीं पास तक जाना था, मैं स्कूटी चला रही थी। उसके साथ स्कूटी चलाते हुए मुझे पता नहीं क्यों थोड़ा सा डर लगता है, क्योंकि बच्चा है और मैं स्कूटी को लेकर इतनी कंफर्टेबल हूँ भी नहीं। तो मैं उसको बस ऐसे बोल रही थी कि आज मेरे को मुझे ना बहुत डर लग रहा है, और पता नहीं मैं क्यों आपको ले आई स्कूटी पे। और वो भी 4 साल का, ये तो एकदम से वो बोलता है कि अरे तो आप डर क्यों रहे हो, गुरुजी हमेशा हमें प्रोटेक्ट करते हैं ना, और गुरुजी हमारे साथ ही हैं, वो हमें प्रोटेक्ट कर लेंगे। और वो छोटे बच्चे के मुंह से इतनी बड़ी बात सुनना, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा। और बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी कि आपने उसको भी अपने साथ जोड़ा हुआ है। कैसे पता नहीं, बट बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। और वो सारी बातें जो मैं भूल गई हूँ उन सब के लिए शुक्राना गुरुजी। वो सारी बातें जो मुझे याद है उन सब के लिए शुक्राना गुरुजी। सारी ब्लेसिंग्स के लिए शुक्राना गुरुजी। अनकंडीशनली प्यार करने के लिए शुक्राना गुरुजी। बार बार शुक्राना, सत्संग मैं कर सकूँ ऐसे मौके देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। एंड मुझे और मेरी लेथार्जीनेस को मतलब फॉरगिव करने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। एंड हाँ जी, अब मैं अपने दूसरे शुक्राना सत्संग की तैयारी शुरू करती हूँ और इसको यहीं पर समाप्त करती हूँ गुरु मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुजी ने कहा कि अपना सत्संग शेयर करो, तो मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुजी मुझे बोले कि मैं तेरे घर आता हूँ, और लेकिन तूने सत्संग नहीं शेयर नहीं किया, तो इसलिए मैं ब्लेस किए बिना ही चला गया। तो तू सत्संग शेयर कर। गुरुजी मेरी गलतियों को क्षमा करें। मैंने पहले भी सत्संग शेयर किया, पर वो आगे शेयर हो रहा है या नहीं हो रहा वो मुझे नहीं पता। गुरुजी मेरी गलतियों को क्षमा करें, और आपकी कृपा से, आपकी कृपा से ही सत्संग आगे शेयर हो सकता है। गुरुजी मैंने अपनी तरफ से तो सत्संग शेयर कर दिया है, जो भी मुझे पता है कि कौन से नंबर पर करना है। फिर भी अगर कोई गलती हो तो उसे माफ़ कर दीजिए गुरुजी। गुरुजी के मुझे बार बार मैसेज आते थे बहुत टाइम से कि मैंने तेरे मम्मी पापा को ब्लेस कर दिया है, उनको नई लाइफ ब्लेस कर दी है, उनके साथ ये ब्लेसिंग शेयर कर। मैं अपने मम्मी पापा के साथ ब्लेसिंग शेयर कर देती थी, तब मुझे नहीं पता था कि क्या होने वाला है। लेकिन अभी थोड़े दिन पहले उनका एक्सीडेंट हो गया था और वो आईसीयू में थे, लेकिन अभी वो ठीक है और डिस्चार्ज होकर अपने घर आ गए हैं। तो गुरुजी की कृपा से मैं ये सत्संग उनके लिए शेयर कर रही हूँ। थैंक यू, शुक्राना गुरुजी, आपने मेरे मम्मी पापा को नई लाइफ ब्लेस की, उनको उनको रिकवर कर रहे हैं आप, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। फिर ये दूसरा सत्संग ये है कि गुरुजी ने मुझे कहा था मैं सफ़ेद चोले में तुझे दर्शन दूंगा, तो ऑरेंज कलर के फूलों के पीछे से आऊँगा वहाँ। तो मुझे नहीं पता था कि क्या है, तो फिर 2 दिन से एक वाइट तितली मेरे घर ऑरेंज कलर के फूलों की बेल है, उसके पीछे से मुझे नज़र आ रही है। तो गुरुजी को ने जो बोला मुझे वही मुझे उन्होंने दिखाया भी। उन्होंने वाइट चोले में, मतलब वाइट तितली के रूप में मुझे ऑरेंज कलर की बेल के फूलों की बेल के पीछे से दर्शन दी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। फिर मेरा तीसरा सत्संग ये है कि गुरुजी ने मुझे कहा था कि मैं पीले और काले चोले में तेरे घर आऊँगा, तो मेरी एक फ्रेंड पीले रंग का सूट ब्लैक जैकेट डाल के आई, तो तब मुझे ध्यान नहीं था कि ऐसा
कुछ है। फिर बाद में अचानक मुझे याद आया कि पीले और काले चोले में गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए देने थे, तो ये गुरुजी ने मुझे मेरी सहेली के रूप में गुरुजी मुझसे मिलने आए हैं। तो एक बार गुरुजी का मैसेज आ रहा था कि मुझे कॉफ़ी पिला, तो फिर मैंने उसके लिए कॉफ़ी बनाई और हम दोनों ने कॉफ़ी पी। और लेकिन मैंने गुरुजी का बहुत शुक्राना किया कि थैंक यू गुरुजी, आपने मुझे दर्शन दिए, जो आपने कहा था आपने वो किया। और फिर वो मेरी फ्रेंड जब जा रही थी, तो वो मेरे घर के पीछे गार्डन में सब्जी लगी है, तो वो देखने लगी, तो बैंगन के पेड़ के नीचे एक शिवलिंग जैसा पत्थर पड़ा था, उसके ऊपर लाइन्स थी और जो थी उसने मेरी फ्रेंड ने वो देखा और उठाया, तो मैंने देखा, वो बोली ये तो शिवलिंग है। तो उसने मुझे दिया और मैं वो पत्थर हमने उठा के मैं अपने घर में ले आई और फिर मैंने उसको गंगा जल से धोकर अपने घर पे रखा। तो गुरुजी उस शिवलिंग स्वरूप में मेरे घर आए हैं। धन्यवाद गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपने इतने अच्छे ढंग से मतलब मुझे दर्शन दिए। मैं आपकी बहुत 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 आभारी हूँ। आप मेरे घर में रह के मेरी सारी नेगेटिविटी को दूर कर रहे हैं। आपने मेरी बड़ी-बड़ी बीमारियों को छोटी-छोटी बीमारियों के छोटे-छोटे इन्फेक्शन के रूप में काट दिया है, इसके लिए मैं आपकी बहुत-बहुत आभारी हूँ। गुरुजी, जो भी नेगेटिविटी फैला रहे हैं, आप वो नेगेटिविटी ख़त्म कर दीजिए और या फिर उनके पास वापस भेज दिए। मेरे पति की, मेरे हमारे बच्चों की रक्षा कीजिए। मेरे घर परिवार पे जो भी बुरा साया है, उसको दूर कर दीजिए। मैं आपकी बच्ची हूँ गुरुजी, आप मुझे बोलते हैं तू तो मेरी प्यारी धी है, तेरे सारे बुरे कर्म कट गए हैं, अब तेरा खुशियों का समय आ गया है। धन्यवाद गुरुजी, मैं आपकी जो आप मुझे सरप्राइज़ देने वाले हैं, आप उस सरप्राइज़ का इंतज़ार कर रही हूँ गुरुजी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जो इस सत्संग को शेयर करे उनका भी भला कीजिए गुरुजी, सर्बत का भला कीजिए गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी कर रही हूँ और जिनको ये शेयर करने के लिए कह रही हूँ, आप भी इस सत्संग को प्लीज़ शेयर कर दीजिए। आपका भी गुरुजी भला करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी, मैं अपनी तरफ से सत्संग शेयर कर रही हूँ। आगे कहाँ है ये सत्संग शेयर हो रहा है या नहीं हो रहा, गुरुजी आप देख लीजिए। आपकी कृपा से ही सत्संग शेयर हो सकता है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, सर्बत का भला करे गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।